हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग 11th क्लास का एक टॉपिक है राइटिंग स्किल में, जो कैरी करता है 4 मार्क्स। ठीक है। अदरवाइज ये खाली ऐसा नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टर मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकती है। आपको कहीं पे भी इसको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पोस्टर होता क्या है? पोस्टर एक वे है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, किसके मतलब अपने ऑडियंस तक या अपने मतलब कि नियर बाय पीपल्स तक, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन, एक जो है अवेयरनेस जो है लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब जो पोस्टर है ये नोटिस की तरह ही होता है, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट इसको हम एक डिज़ाइंड वे में, ठीक है, किस वे में, डिज़ाइंड वे में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। डिज़ाइंड, अब आप सबने देखे होंगे पोस्टर्स कहाँ पे लगे हुए, मार्केट्स में लगे हुए। अब नोटिस का ये होता था कि नोटिस एक नोटिस बोर्ड या स्कूल तक होता था कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता था। वो जो पोस्टर है ये भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए हो सकता है, बट ये मैक्सिमम टाइम अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ को लेके पहुंचाने के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ड्रग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं, वो ऑल ओवर एरिया के लोगों के लिए, कि लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि इन चीज़ों से हमें क्या नुकसान हो सकता है, और मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन, आपने देखा होगा कि काफ़ी पोस्टर्स वगैरह उसके ऊपर बने थे, ताकि लोगों के पास इसको लेके अवेयरनेस मिले या पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम पोस्टर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन करते हैं हम क्यों करते हैं? पब्लिक प्लेसेस में लगाने के लिए। ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में क्यों? क्योंकि ये कैच करे अटेंशन, जो भी लोग उसके पास से गुजर रहे हैं उनकी। और अब आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट मतलब क्या करनी है, आपने अपनी तरफ करनी है, तो आपका पोस्टर अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब जो पोस्टर है ये हमेशा, 2 मिनट मुझे ये इरेज करने दो। जो पोस्टर है ये हमेशा हम बिगर बोल्ड कैपिटल लेटर्स में ही रखते हैं। किसमें? बिगर बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में हम इसको बनाते हैं। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ताकि बोल्ड लेटर्स, जब आप देखो कई बार होता है कुछ लोग डिस्टेंस से इन चीज़ों को देखते हैं, और अगर आपने बिल्कुल स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया होगा तो वो उनको दिखाई नहीं देगा। और कई बार होता है व्हीकल्स के थ्रू लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स पुट किए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, ताकि वो इजीली जो लोग हैं उसको असेस कर सकते हैं, उसको देख सकें। ठीक है। तो पोस्टर आपका वैसे होना चाहिए, और पोस्टर में कभी भी कोई हम इरेलेवेंट चीज़ नहीं लगाते हैं या लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कैची टाइटल्स, फ्रेजेस या स्लोगन्स या अट्रैक्टिव लैंग्वेज का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप इन पॉइंट्स को साथ साथ में लिखते चलना। आप इसमें किस किस का यूज़ करते हो? फ्रेजेस का, स्लोगन्स का और अट्रैक्टिव लैंग्वेज का। ठीक है। ताकि लोग इसको देख के इसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। ठीक है। ये क्या हो गया? एक टाइटल हो गया, कैची स्लोगन हो गया, या कैची टाइटल हो जाता है, या फ्रेज हो सकता है ये। ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग देखते साथ ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पोस्टर में क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है, ताकि जब आप पोस्टर बनाओ तो इसमें आप इन सब चीज़ों को क्या कर सको, दिमाग में रख सको। अब मैं आपको एक और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एक नेट से एग्जांपल ली हुई है, अब वो देखो आप, जिसके थ्रू आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखना कि ये क्या है, एक मैंने पोस्टर लिया हुआ है। पोस्टर के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका पोस्टर होना कैसे चाहिए। ठीक है। तो पोस्टर आप जितने देखोगे आपके लिए उतने ही अच्छे हैं।
तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है, ये एक टाइटल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या है, एक टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल जो है वो मस्ट होता है किसी भी पोस्टर के लिए। टाइटल जो है वो मेन हेडिंग है, ये मेन पार्ट है किसका, पोस्टर का। उसके अलावा पोस्टर कैरी करता है विजुअल्स, क्या कैरी करता है, विजुअल। तो यहाँ पे टाइटल के थ्रू देखने वाले को समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है कि बात हो रही है किताबों की, जो बुक्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, और उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक विजुअल का क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। देन इसके अलावा यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिटेल्स, क्या है, डिटेल्स। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, लेट मी चेंज कलर, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो एक पोस्टर है वो कैरी करता है 3 मेन थिंग्स, दैट इज टाइटल, विजुअल, डिटेल्स। विजुअल आप साइड में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, टाइटल आपका टॉप में होना चाहिए, एंड डिटेल्स देखो यहाँ पे कितने स्कैटर्ड वे से और अट्रैक्टिव वे से इसको क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। अब यहाँ पे खाली बताया जा रहा है कि बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बट कुछ ऐसे पोस्टर होते हैं जिसमें हम किसी फंक्शन, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे कोई रेड कैंप या ब्लड कैंप लगते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैंप्स वगैरह जो लगते हैं, आपने देखा होगा, उसमें वो ऑर्गेनाइज होते हैं, किस डेट को हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। सो आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि डे क्या है, डेट क्या है, इन सब चीज़ों को आपने उसमें मेंशन करना है। वेन्यू क्या है उसमें मेंशन करोगे, जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन होगी, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। देन आप ये भी याद रखना कि आप जो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है उसका आपने नाम लिखना होता है कहाँ पे, एंड में, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बारी आप एक बारी देख लो कि हम इसको कैसे, क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा टाइटल है, ठीक है, टाइटल के बाद ये आ गया विजुअल, देन देखो इन्फॉर्मेशन दी है कि बुक्स हमें इन्फॉर्म करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती है, डिलाइट करती हैं एंड एनरिच करती हैं। देन रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। तो मैंने आपको यही बताया कि इसमें हम स्लोगन्स का, फ्रेजेस का, अट्रैक्टिव लैंग्वेज का क्या यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। देन मेक आ रीडिंग आ रेगुलर हैबिट, देखो ये भी एक किस्म का फ्रेज़, या आप बोल सकते हो एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू आपको कुछ बताया जा रहा है। देन टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले, देखो ये भी क्या है, एक स्लोगन है एक किस्म का। तो देखो ऐसी लैंग्वेज, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे स्लोगन्स का आपको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। और देखा होगा आपने कि हम इसमें पैराग्राफ का यूज़ नहीं कर रहे, हम पैराग्राफ की फॉर्म में इसको नहीं लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग वे से छोटी छोटी लाइन्स का क्या कर रहे हैं, यूज़ करके इसको लिख रहे हैं। देन यहाँ फिर कुछ कंटेंट में डाला हुआ है, देन यूर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 10,000 बुक्स, व्हेन यू आर ग्लूमी और लॉनली योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अ बुक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रीड इट, रीडिंग मेक्स अ ग्रेडी मैन। तो देखो ये अलग अलग क्या है, फ्रेजेस हैं, स्लोगन्स हैं, इन सब का यूज़ करके हमने अपने फ्रेज जो पोस्टर है उसको क्या बनाना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो आई थिंक आपको ये देख के आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि कंटेंट क्या होना चाहिए पोस्टर का, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि थीम्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। देन डिस्क्रिप्शन या डिटेल, ठीक है, आपने देखा ना कि बुक्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, वो होनी चाहिए। देन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइज करा रही है, तब आपने वहाँ पे मेंशन करना है क्या, डे, किस डे को है, किस डेट को है, किस टाइम पे है, और किस वेन्यू में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली क्या करना, मेंशन करना। देन जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन उसके बाद आपने मेंशन करना है लास्ट में कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है जो इसको क्या कराने जा रही है, ऑर्गेनाइज। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई कैंप्स लगते हैं तो वहाँ पे भी पोस्टर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, बट उनमें यहाँ पे सारे एक इन्फॉर्मेशन को देना है। तो ये आपके कंटेंट में 4 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। देन इसके बाद आपके जो है एक्सप्रेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है,
कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हो। तो आपने देखा कि बहुत अच्छे से बुक बनी हुई है, टाइटल है, स्लोगन्स है, तो इन सब चीज़ों का आपने यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले यही बात आ जाएगी कि डिज़ाइनिंग्स होनी चाहिए या क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, देन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का आपने यूज़ करना है। ठीक है, देन ध्यान एक चीज़ का रखना है कि मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, इसको एक्सीड मत करना। देन ये हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्यों? क्योंकि हम किसी भी पास्ट इवेंट की बात नहीं करते पोस्टर में, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, या जो कुछ प्रेजेंट में हो रहा है या फिर कुछ जो क्या हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का क्या करोगे, अपने दिमाग में रखोगे। एंड थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो लाइक शेयर पक्का करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है ये उन तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच।